सभी छात्रों को सादर प्रणाम। पिछले कालांश में हमने जो दूसरा पाठ है अपना लक्ष्मी, इसका अध्ययन कर रहे थे, जिस पाठ के लेखक गुरुबचन सिंह जी है। तो पिछले कालांश में हमने देखा यहाँ पर करामत अली और ज्ञान सिंह यह एक अच्छे दोस्त है और दोस्त होने के साथ साथ वह एक ही दफ्तर में काम करते हैं। और जब ज्ञान सिंह यहाँ पर रिटायर हो रहे थे, तब उनके पास जो लक्ष्मी नामक गाय थी वह अपने दोस्त करामत अली के पास सौंपते हैं और करामत अली उसकी भी यहाँ पर देखभाल करते थे। तो देखभाल देखिए, जब वह अच्छे से दूध दे रही थी लक्ष्मी नामक गाय, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही उस गाय ने दूध देना बंद कर दिया था, तो करामत अली को भी यहाँ पर काफ़ी मुश्किल हो रही थी। तो यही हमने पिछले कालांश में देखा। अब यहाँ पर हम आगे देखेंगे। पेज नंबर 5 पे देखिए, जब लक्ष्मी को चारा देने की बात आती है यहाँ पर, तो दोनों घर पर होने के बाद भी किसी ने भी लक्ष्मी को चारा नहीं दिया है। तो क्यों नहीं दिया, ऐसा यहाँ पर करामत अली पूछते हैं। तो रमजानी उसे बोलती है, रहमान से कहा तो था, तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। अगर वह दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा रखोगे? कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल, खली और दर्रा आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। अब देखिए, घर पर दोनों हैं, उसकी पत्नी रमजानी और रहमान। अब दोनों ने सोचा होता, या दोनों में से किसी एक ने भी अगर इसको चारा दिया होता तो लक्ष्मी भूखी नहीं रहती थी। लेकिन दोनों की तरफ से ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए वह भूखी थी उस दिन। और करामत अली उन्हें यहाँ बोलता है कि आप दोनों का बच चले, तो कोई एक ने भी उसे अगर चारा दिया होता, अगर वो दूध नहीं दे रही है तो उसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसे भूखा रखेंगे। ठीक है, अभी वो अपने घर की है, अपने घर पर बंधी हुई है, तो उसकी जिम्मेदारी अपनी है। यह उन दोनों को वह समझाते हैं। समझाते हुए कटा हुआ पुआल यानी जो धान के सूखे डंठल जिनमें से दाने निकाल दिए गए हो, उसे कहते हैं पुआल। उसके बाद एक शब्दार्थ है, देखिए खली। खली यानी तेल निकल जाने के बाद तिलहन का बचा हुआ हिस्सा जो मवेशी खाते हैं, अर्थात जो पालतू जानवर खाते हैं, उसे क्या कहते हैं? खली। और एक यहाँ पर शब्द आया है सानी, चारा खली आदि मिला हुआ पशुओं का खाना, इसे भी क्या कहते हैं? सानी कहते हैं। देखिए आगे, तो यह पुआल, खली और दर्रा ले जाकर लक्ष्मी के लिए वह सानी तैयार करने लगा। सानी यानी वह चारा खली आदि मिला हुआ पशुओं का खाना वहां पर तैयार करने लगा। लक्ष्मी उतावली से तैयार हो रही सानी में मुंह मारने लगी। लक्ष्मी उतावली क्यों है? बेचैन, क्योंकि वो भूखी थी, इसी कारण उसे यहाँ पर जोरों की भूख लगी थी और इसीलिए वह उस चारे में, उस सानी में मुंह मारने लगी थी, अर्थात जल्दी जल्दी खा रही थी। आगे देखिए, गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। अब यहाँ पर देखिए, जो रहमान ने उस लक्ष्मी को डंडों से मारा हुआ था, मारने के कारण उसके शरीर के ऊपर एक घाव हुआ था और उसी घाव के ऊपर करामत अली ने रोगन लगाया था। और वही इसीलिए उसकी पीठ वह देखते हुए बोलता है कि रोगन ने अच्छा काम किया, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे, तो वह बोली, मैं कहाँ से पैसे दूँ? पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उनमें से देती थी, अब कहाँ से दे? अब देखिए यहाँ पर, जब लक्ष्मी दूध देती थी तो वह अपने घर की ज़रूरत, अर्थात करामत अली के घर की ज़रूरत पूरी होकर जो बचा हुआ दूध है वह बाकी घरों में जाता था, अर्थात
उन्हीं दूध से, जो दूध बेचकर जो पैसे आते थे, उन्हीं पैसों में से लक्ष्मी का चारा हो, खली हो, उसका प्रबंध आसानी से होता था। लेकिन जैसे ही वो उसने दूध देना बंद कर दिया तो वहाँ पर इसके खाने पीने का वहाँ पर प्रश्न निर्माण हो रहा था, और इसीलिए अब उसके चारे का खर्चा भी इनसे या उसका प्रबंध करना मुश्किल हो रहा था। देखिए, तो रमजानी उन्हें यही बोलती है कि मैं पैसे कहाँ से दे दूँ। पहले तो जो दूध बेचकर जो पैसे रहते थे उसमें से देती थी, लेकिन अभी वो भी नहीं है, तो अभी पैसों का प्रबंध करना मुश्किल है। देखिए, लो यह राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे, कहते हुए रमजानी ने संदूकची में से 20 का नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। अब यहाँ पर पैसे नहीं है बोलकर लक्ष्मी को तो भूखा नहीं रखा जा सकता, इसीलिए जो राशन के लिए यहाँ पर रमजानी ने कुछ पैसे जुटा कर रखे थे, उन्हीं पैसों में से वह 20 का नोट निकालकर किसके हाथ देती है? करामत अली के हाथ पर सौंपती है और कहते कि इससे लक्ष्मी का राशन हो। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? रमजानी दुखी स्वर में बोली, तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो, कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर लक्ष्मी के चारे का वहां पर प्रश्न निर्माण हो रहा था, क्योंकि उनके पास इस महंगाई के जमाने में उतने पैसे उपलब्ध नहीं हो रहे थे घर का सारा खर्चा संभाल कर। इसके लिए अलग से चारे का इंतजाम करने के लिए उन्हें काफी दिक्कत हो रही थी, और इसीलिए जो भी राशन के पैसों में से कुछ पैसे उसके लिए वे खर्च कर रहे थे। लेकिन ऐसा करते करते वह दोनों भी यही सोच रहे थे कि ऐसा कब तक चलेगा, कितने दिन तक ऐसा चलेगा। तो वह रमजानी करामत अली को बोलती है कि इसे खुला छोड़कर तो देखो, मतलब वह जहाँ पर हरी घास है या खुला मैदान है वहाँ पर छोड़ कर आओ, तो वहाँ पर वह अपना पेट भर सकती है। तो यह जो तरीका है यह आजमा कर वह देखने वाले हैं। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर जहाँ नाला बहता है, जहाँ झाड़ झंकार और कहीं धूप के कारण जमीन हरी नजर आती है, छोड़ आया ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी थी। उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है? देखिए, अब दोनों ने, करामत अली और रमजानी ने यह सोच विचार कर यह निर्णय कर लिया, इसे अभी बाहर खुला छोड़ देने वाले हैं। यह तरीका वह आजमाने वाले थे, और उसी के अनुसार उनका जो बेटा है रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके के बाहर जहाँ एक मैदान था वहाँ पर छोड़ आया, जहाँ नाला बहता है। और नाला जहाँ पर बहता है मतलब जहाँ पानी है वहाँ पर हरी घास या कंटीले पेड़ पौधे वहाँ पर उगते हैं। तो उन्हें लगा कि चलो यह इस मैदान में हरी घास या पेड़ पौधे जो भी है घास खाकर अपना कुछ पेट भर ले, इसीलिए वहाँ पर वह छोड़ कर आता है। लेकिन 1-1.5 घंटे के बाद वह लक्ष्मी उनके घर के सामने खड़ी थी, तो वह अकेली नहीं बल्कि उसके साथ एक व्यक्ति भी था, और वह उनसे पूछ रहा था कि यह गाय क्या आप लोगों की है? यहाँ पर एक शब्द कड़ी शब्द लिखिए, झाड़ झंकार, कंटीले पेड़ों झाड़ियों का समूह। संदूकची यानी छोटी पेटी या छोटा संदूक। दूब एक तरह की प्रसिद्ध घास जिसका व्यवहार हिंदू लोग गणेश या लक्ष्मी आदि के पूजन में किया करते हैं। दूब यानी एक हरी घास जो पूजन में इसका प्रयोग किया जाता है। गणेश देवता की या लक्ष्मी देवी की जब हम पूजा करते हैं तो यह इस घास का वह इस्तेमाल करते हैं। आगे देखिए, रमजानी ने कहा, हाँ यह हमारी गाय का सब चारा खा गई है, इसे आप लोग बांध कर रखे, नहीं तो कांची हाउस में पहुंचा देंगे। देखिए, वह जो व्यक्ति लक्ष्मी को यहाँ पर लेकर आया था वह उन्हें बोल रहा था कि यह गाय अगर आपकी है
तो इसे अच्छे से बांध कर रखिए। क्यों? क्योंकि इसने मेरी गाय का सब चारा खा लिया है। अगर आप इसे बांध कर नहीं रखेंगे तो हम इसे कांजी हाउस में पहुंचा देंगे। कांजी हाउस का मतलब है सरकारी मवेशी खाना। कांजी हाउस यानी सरकारी मवेशी खाना, जिसमें दूसरों का खेत आदि खाने वाले अथवा लावारिस पशु बंद करके रखे जाते हैं, जिसे शब्द आया है कांजी हाउस। आगे देखिए, रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही। आगंतुक यानी एक अजनबी। जो व्यक्ति लक्ष्मी को यहाँ पर लेकर आया था वह रमजानी या रहमान के परिचय में नहीं था, मतलब वह अनजान था, वह उसे उनकी जान पहचान वाला व्यक्ति नहीं था। दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उसे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो। दोपहर के बाद जब करामत अली अपनी ड्यूटी से घर लौटकर वापस आता है, नहा धोकर नाश्ते के लिए बैठता ही नहीं बैठता, वहां पर रमजानी उसे बोलती है कि मेरी एक राय है या मेरी आपने मानी तो इसे यहाँ बेच दो, एक ही इसका उपाय है। फिर बेचने की बात करती हो, कौन खरीदेगा इस गुड़िया को? करामत अली उसे समझाते हैं कि फिर बेचने की बात आप कर रहे हो यहाँ पर, मतलब इस गुड़िया को कौन खरीदेगा? अब यह पूरी तरह से बूढ़ा गई है, बूढ़ी हो चुकी है, और इस बूढ़ी गाय को यहाँ पर कौन खरीदेगा? रहमान कुछ कह तो रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे। उसने किसी से कहा भी है शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। अब उसे बेचने की यहाँ पर बात हो रही है, इसीलिए रहमान ने कुछ लोगों से बात की है और वह लोग यहाँ पर करामत अली को शाम में मिलने के लिए आने वाले हैं। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था। अब लक्ष्मी उसके दोस्त ज्ञान सिंह की निशानी थी। उसका जो दोस्त ज्ञान सिंह, उसने लक्ष्मी की जिम्मेदारी करामत अली के ऊपर सौंपी थी। और देखिए, संभालते संभालते यहाँ पर करामत अली के घर पर उसे बेचने की बातचीत हो रही है, इसीलिए यह सारी चर्चा या बातचीत सुनकर करामत अली खामोश रह गया। अब उसे सब कुछ यह उसकी इच्छा के विरुद्ध हो रहा था, इसीलिए वह उदास या शांत वहां पर बैठकर उनकी तरफ देखता रहा। मतलब उसके वश में कुछ भी नहीं था। उसके घर के जो सदस्य, उसकी पत्नी और उसका जो बेटा रहमान, उसे बेचने पर तुले हुए थे, इसीलिए वो स्तब्ध उनकी तरफ देखता रहेगा। करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा, उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। करामत अली को यह एक बुरा अनुभव महसूस कर रहा था कि उसकी इच्छा नहीं थी लक्ष्मी को बेचना, लेकिन मजबूरन, अब घर के बाकी लोग बोल रहे थे, इसीलिए मजबूरन उन्हें वहां पर बेचने के लिए हाँ मिलाना पड़ रहा था। और फिर वहां से वह उठता है और घर में जो सूखा चारा पड़ा हुआ था वह लक्ष्मी के सामने वह डालता है। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो, मालिक यह क्या, आज का मेरे फांकने को यह सूखा चारा ही, दर्रा खली कुछ नहीं। अब देखिए, करामत अली लक्ष्मी को जैसे ही सूखा हुआ जो चारा वहां पर डालता है तो लक्ष्मी उस चारे को सूंघती है और निराशापूर्ण आंखों से, जिज्ञासापूर्ण आंखों से वह मानो उसे कुछ कहना चाहती हो, ऐसा उसे महसूस हो रहा था। और वह ऐसा कहना चाहती हो किस प्रकार कि मालिक यह क्या, आज मेरे खाने में केवल सूखा चारा ही, दूसरा कुछ दर्रा खली कुछ भी नहीं। इस प्रकार वह उसकी भावना व्यक्त कर रही थी। करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। अब नुक्कड़ एक शब्द यहाँ पर आया है, नुक्कड़, मकान, गली अथवा मार्ग पर आने की ओर निकला हुआ कोना, उसे क्या कहते हैं, नुक्कड़ कहते हैं। आप शब्दार्थ अपने नोटबुक में लिखते रहिए। पीडीएफ तौर पे मैं आपके ग्रुप पर तो भेजने ही वाला हूँ, लेकिन जैसे ही आप क्लास में बैठते हो तो तुरंत पेंसिल से वहाँ पर वह लिखते जाना है।
तो करामत अली वहाँ से उठकर क्या करने के लिए उठता है, मुंह हाथ धोने के लिए उस नुक्कड़ पर चला जाता है। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। करामत अली उसे पहचानता था। अब शाम के या रात के 7-8 बजे के करीब वह व्यक्ति जो लक्ष्मी को खरीदने वाला था वह करामत अली को मिलने के लिए आता है और वह रहमान की मतलब रहमान ने जिस व्यक्ति से बातचीत की थी वही व्यक्ति उन्हें मिलने आया। लेकिन करामत अली उसे पहचानता था। इसके पहले कि उससे कुछ औपचारिक बातें हो, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदना है? देखिए, करामत अली उसे पहचानता था, इसलिए कुछ औपचारिक बातें, मतलब तुम्हारा नाम, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हो, किस काम से आए हो, ऐसे कुछ औपचारिक बातें पूछने के पहले ही उसने तुरंत उसे यह प्रश्न किया, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? उसने जवाब में कहा, हाँ, बूढ़ी गाय है, दूध वूध नहीं देती। मतलब अभी कैसा है, देखिए, बूढ़ी होने के कारण इसका कुछ उपयोग नहीं है। जो भी व्यक्ति उसे खरीदने वाला है उसका भी मतलब उसके भी उपयोग में वह नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि वह दूध नहीं दे रही है। अगर दूध देती है तो वह दूध को बेचकर उससे कुछ पैसे जुटा सकते हैं या कमा सकते हैं, तो इसकी लालच में कोई उसे खरीदेगा। लेकिन यहाँ पर लक्ष्मी पूरी तरह से बूढ़ी हो चुकी थी और इसी कारण उसने यह भी बता दिया कि यह बूढ़ी हो गई है और यह दूध नहीं देती। तो क्या हुआ, तुम इसे लेकर क्या करो? मैं कहीं और बेच दूंगा। देखिए, दूध मतलब दूध नहीं देती तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता उस व्यक्ति को, वह उसे खरीदने के लिए तैयार है। तो फिर वहां पर करामत अली उसे प्रश्न पूछते हैं कि तुम इसे लेकर क्या करोगे, ये तो दूध भी नहीं देती है। तो आगे देखिए, तो वह कहता है कि मैं कहीं और बेच दूंगा। तो करामत अली उसे कहता है, यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ, मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दे दिया। अब करामत अली को वह व्यक्ति कौन है और गाय को खरीदकर वह उसे कहाँ बेचने वाला है इसका अंदाजा आ गया था और इसी कारण वह उसे बोलता है कि मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी है। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दे दिया। कोरा जवाब देना यानी साफ मना करना, मुहावरा है। कोरा जवाब देना अर्थात साफ मना करना, यानी पूरी तरह से मना करना, साफ मना करना। रमजानी करामत के चेहरे के भाव भांपती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है आने वाले को खड़े खड़े धुतकार कर भगा दो? बराबर है। रमजानी को करामत अली का यह बर्ताव ठीक नहीं लगा। और ठीक क्यों नहीं लगा? क्योंकि वह व्यक्ति घर के अंदर भी आया नहीं और उसे वहां दरवाजे से ही बाहर भगा दिया था। तो यह बर्ताव रमजानी को ठीक नहीं लगता है, इसीलिए वह उन्हें बोलती है, चेहरे के भाव भापती हुई बोली। भापना यानी रंग ढंग से जान लेना, भापना यानी रंग ढंग से जान लेना है, चेहरे के हाव भाव एक्सप्रेशन को देखकर समझ लेना। तो वह उसे बोलती है कि आने वाले को खड़े खड़े धुतकार कर भगा दो, ये कोई तरीका है? देखिए, तो करामत अली उसे बोलता है, तुम जानती हो वह कौन है? करामत अली ने कटु स्वर में कहा, एक तीखे स्वर में कहा, कटु स्वर में कहा कि तुम जानती हो वह कौन है? वह लक्ष्मी को ले जाकर वहां बेच आएगा जहां यह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा? देखिए, यहाँ पर वह जो व्यक्ति लक्ष्मी को खरीदने के लिए आया था वह कहाँ पर बेचने वाला है उसे? कसाई खाने में, मतलब जहाँ पर यह टुकड़े टुकड़े होकर बिकने वाली है, अर्थात वह उसे मारकर उसे बेचने वाले थे, उसका जो मांस है वह बेचने वाले थे। और ऐसे इतनी घिनौनी हरकत उसके साथ होने वाली थी तो उससे वह बचाता है, यह होने से वह करामत अली वहाँ पर उसे बचा लेता। तो जब इस बात का ज्ञान सिंह को पता चलेगा कि उसके दोस्त करामत अली ने लक्ष्मी को कसाई खाने में बेच दिया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा?
उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। देखिए, करामत अली की इच्छा के विरुद्ध वहां पर हो रहा था। करामत अली की लक्ष्मी को बेचने की इच्छा बिल्कुल नहीं थी, लेकिन उसके पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, क्योंकि वहां पर उसके चारे का प्रबंध करने में इन्हें काफ़ी परेशानी हो रही थी। क्यों हो रही थी? क्योंकि लक्ष्मी ने अभी दूध देना बंद कर दिया था और इसी कारणों से यहाँ पर यह तकलीफ या दिक्कत हो रही थी उसके चारे का प्रबंध करने में। इसी कारण वह चारपाई पर चुपचाप पड़ा रहा। अब नींद यानी सोने की कोशिश भी करने लगा, तो भी वह चैन से नहीं सो पा रहा था, क्योंकि उसी विचार में वह डूबा हुआ था कि करे तो क्या करे। अब लक्ष्मी को बेचने की इच्छा भी नहीं है, लेकिन दूसरा कोई रास्ता भी न था। रात काफी निकल चुकी थी। सवेरे देर तक वह लेटा ही रह गया। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मुंह हाथ धो घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। रमजानी जो दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी, बोली, इसे कहाँ नहीं चले। देखिए, यहाँ पर सोचते सोचते हुए करामत अली को रात में नींद भी नहीं आ रही थी। और नींद क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि लक्ष्मी को उसे बेचने की इच्छा नहीं थी। इसी कारण उसी के विचारों में वह पूरी तरह से डूबा हुआ था या उसी के बारे में सोच विचार कर रहा था। और जब भी हम ऐसा कुछ विचार करते हैं या सोच में डूबे हुए रहते हैं, तो हमें नींद भी नहीं आती है। जिस प्रकार विद्यार्थियों के साथ भी ऐसा होता है, जब परीक्षा नज़दीक आती है और किसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, ऐसे छात्र या विद्यार्थी उसी विचार में, उसी सोच में डूबे हुए रहते हैं कि अब मेरा क्या होगा, मैं प्रश्न पत्र ठीक तरीके से हल कर पाऊंगा या नहीं, या मुझे कितने अंक प्राप्त होंगे, ये कुछ भी वहाँ पर हम नहीं बोल सकते, या उसी चिंता में, उसी फिक्र में हम लगे हुए रहते हैं। इसी कारण हमें नींद नहीं आती है। उसी प्रकार यहाँ पर करामत अली को भी नींद नहीं आ रही, क्योंकि वो लक्ष्मी के बारे में सोच रहा था। और सवेरे देर तक वह लेटा ही रह गया। एक अभी आप लोगों को सूचना है कि आपकी वीडियो आप यहाँ पर ऑन रखिए। सभी के वीडियो यहाँ पर ऑफ दिखाई दे रहे हैं। सभी छात्रों को सूचना है, आप अपनी वीडियो ऑन रखिए अंत तक। आगे देखिए, सवेरे देर तक वह लेटा ही रह गया। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी और थोड़ी देर बाद उसने वह चारपाई यानी चौपाई, पुराने ज़माने में लकड़ी की थी, अभी अभी वह लोहे से भी बनवाई जा रही है। आगे देखिए, मुंह हाथ धो घर से बाहर निकल पड़ा और फिर लक्ष्मी के गले से जो बंधी हुई रस्सी है उसे वह खुला छोड़ देता है। छोड़कर वह उसे अपने साथ बाहर ले जाने लगा। और ऐसा करते करते रमजानी चुपचाप वहाँ दरवाजे पर खड़ी उसे देख रही थी और फिर देखते देखते ही उसे पूछती है कि इसे कहाँ लेकर चले जा रहे। करामत अली ने कहा, जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है। करामत अली उसे जवाब देता है कि जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है मैं उसे वहीं छोड़कर आऊँगा। अब देखिए, करामत अली की बिल्कुल इच्छा नहीं है कि उसे वह कहीं बाहर छोड़ाए या उसे बेचे, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था, क्योंकि इसके चारे का प्रबंध वहाँ पर नहीं हुआ था या उसे संभालना या संभालने में काफ़ी उन्हें दिक्कत हो रही थी। इसीलिए वह इस प्रकार उसके साथ बर्ताव कर रहा था। बेचारा बहुत दुखी था। आगे देखिए, वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। अब देखिए, यहाँ पर हुज्जत शब्द का अर्थ है विरोध। जैसे ही करामत अली उस लक्ष्मी को खूंटे से छोड़ता है, मतलब रस्सी छोड़कर उसे अपने साथ लेकर बाहर की ओर निकल पड़ता है और उसे भी पता नहीं कि उसे वह कहाँ लेकर जाने वाला है। लेकिन
रास्ता तो उसने पकड़ लिया, तो लक्ष्मी भी बिना किसी रुकावट के, बिना किसी विरोध के उसके साथ साथ वह चली जा रही थी। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता चला गया। चलते चलते कुछ क्षण रुककर वह बोला, लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा। देखिए, लक्ष्मी भी उसके साथ बिना किसी विरोध के उसके पीछे पीछे या साथ साथ चली जा रही थी। तो वह चलते चलते थोड़ी देर रुककर उसे बोलता है कि लक्ष्मी चल, अभी हमें और थोड़ी दूर चलना है, गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। गौशाला यानी जहाँ गायें रखी जाती है, बराबर है, जहाँ गाय की देखभाल की जाती है उसे कहते हैं गौशाला। तो वहाँ से कितनी दूरी पर थी? वह 2 किलोमीटर की दूरी पर थी, और इसीलिए वह उसे बोल रहा था कि लक्ष्मी जल्दी जल्दी चल, क्योंकि अब तुझे मैं गौशाला में भर्ती करने वाला हूँ, अर्थात वहाँ पर उनके हवाले सौंपने वाला हूँ। वहाँ इत्मीनान से रहना, इत्मीनान अर्थात भरोसा या विश्वास। वहाँ पर तुम कैसे रहना? विश्वास से या भरोसे से रहना। वहाँ तो हमारे घर की तुलना में मज़े से रहेगी, मतलब हमारे घर पर तुम्हारी या तेरी जितनी भी देखभाल होती थी उससे कई गुना ज़्यादा वहाँ पर तुम्हारी देखभाल हो सकती है। इसीलिए वह उसे कहता है कि वहाँ पर तुम भरोसे से रहना, सुकून से रहना। भले ही मैं वहाँ पर न रहूँ, पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। अब गौशाला में करामत अली तो वहाँ पर नहीं रहेगा, बराबर है, करामत अली अपने घर पर रहेगा, तो गौशाला में लक्ष्मी ही रहने वाली थी, और इसीलिए वह उसे बोलता है कि वहाँ पर मैं तो नहीं रहूँगा, लेकिन वहाँ पर जो भी लोग होंगे हमसे भी अच्छे होंगे, वो तुम्हारी देखभाल करेंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूँगा, तब तुम मुझे पहचानेगी भी या नहीं, खुदा जाने। कहते हुए करामत अली का गला भराया, उसकी आंखों में आंसू उतर। अब देखिए, वो उसे बोलता है जैसे मैं तुम्हें यहाँ पर गौशाला में भर्ती करूँगा तो हमसे भी बेहतर या अच्छे लोग तुझे वहाँ पर मिलेंगे, तुम्हारी देखभाल भी वे करेंगे, और बीच बीच में मैं तुम्हें मिलने के लिए आया करूँगा। तब तू मुझे पहचानेगी या नहीं ये भी पता नहीं, खुदा जाने, यानी भगवान जाने, क्योंकि बहुत दिनों गुजर जाने के बाद पहचानने नहीं आ सकता है, हो सकता है ऐसा। इसीलिए वह उसे बोलता है कि जब भी मैं आऊँगा तो तब उस समय तू मुझे पहचानोगी या नहीं पता नहीं। ऐसा कहकर उसका गला भर आता है, अर्थात वह भावनिक होता है। गला भर आना एक मुहावरा है, उसका अर्थ है भाव विभोर होना या आवाज़ भर आना। जब भी हम भावनिक होते हैं तब हमें अपने मुँह से जो भी हम विचार या अपनी भावना व्यक्त करने के लिए वहाँ पर खड़े होते हैं तो वो शब्द भी अपने मुँह से नहीं निकल पड़ते हैं, इसे कहते हैं गला भराना। उसकी आंखों में आंसू उतर आए, और आंसू इसलिए आ रहे थे कि वह अपने खुद को कोस रहा था कि वहाँ पर वह जो उसके दोस्त की निशानी, ज्ञान सिंह की निशानी थी, वह उसे नहीं संभाल पा रहा था, और इसी कारण खुद को थोड़ा दोषी समझकर वह दुखी हो रहा था, और इसीलिए वह पूरी तरह से भावनिक हो जाता है, आंखों में उसके आंसू उतर आते हैं। चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा, और वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। अब देखिए, लक्ष्मी तो उसके पीछे पीछे चल रही थी, और उसी को फिर से बोलता है कि लक्ष्मी जल्दी जल्दी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। अब लक्ष्मी को वो बोल रहा है, लेकिन खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह वह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। जब जो भी बैल है बूढ़ा हो जाता है तो वह उतना अच्छा काम नहीं कर सकता है, ज़्यादा जल्दी जल्दी चल नहीं सकता। उसी प्रकार यहाँ पर करामत अली भी उसकी तरह एक थके मांदे या बूढ़े बैल की तरह वो भी धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ने लगा था, क्योंकि उसकी भी उसे वहाँ छोड़ आने की इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे वहाँ पर छोड़ना पड़ रहा था। इसीलिए खुद को वहाँ पर वह दुखी या दोषी मानकर यह इस प्रकार वह दुखी हो रहा था।
इस प्रकार लक्ष्मी यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। तो प्रस्तुत पाठ से हमें इस प्रकार की शिक्षा मिलती है कि जो भी पालतू जानवर है यह अनुपयोगी जब भी हो जाते हैं, जिस प्रकार अभी लक्ष्मी हुई थी। अब अनुपयोगी यानी क्या कि पहले वह दूध देती थी, दूध देकर उसका जो दूध बेचकर वह पैसे जुटा लेते थे या पैसे कमाते थे, तो वह उपयोग में आ रही थी। लेकिन जैसे ही उसने दूध देना बंद कर दिया तो वह उनके अनुपयोगी हो चुकी थी, मतलब उसका कुछ वहाँ पर उनके लिए उपयोग नहीं हो रहा था, बल्कि उसे ही उसका दर्रा खल्ली या चारे के ये खर्चा उन्हें करना पड़ रहा था। इसीलिए यहाँ पर प्रस्तुत पाठ से हमें इस प्रकार की शिक्षा मिलती है या यह सीख मिलती है कि जो भी बेजुबान जानवर है या प्राणी मात्र है उनके प्रति अपने मन में दया करुणा की भावना होनी चाहिए, क्योंकि वह बोल नहीं सकते, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते। इसीलिए उनकी देखभाल करना मनुष्य का कर्तव्य होता है या इंसानियत या मनुष्य धर्म उसे हम कहें, और उसका पालन सभी लोगों ने करना चाहिए। तो यही विचार या यही भावना हमने यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि प्राणी मात्र के प्रति अपने मन में दया की भावना वहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि हम अपनी देखभाल कर सकते हैं, लेकिन जो बेजुबान जानवर होते हैं वे अपनी देखभाल यहाँ पर खुद नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उनकी देखभाल हमें करनी चाहिए या अनुपयोगी हो जाने पर भी उनकी देखभाल करना अपना ही कर्तव्य होता है और उसे हमें निभाना है। सभी को समझ में आया? तो इसके शब्दार्थ या इसका स्वाध्याय आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं आज यहाँ पर भेजने वाला हूँ, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर पे फ़ोन करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके आपका जो भी दिक्कत है या समस्या है मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। सभी को समझ में आया? तो इस प्रकार यहाँ पर लक्ष्मी यह पाठ समाप्त होता है, ठीक है। तो इस पाठ से हमने यही देखा कि जो बेजुबान जानवर होते हैं उनकी देखभाल हमें करनी चाहिए, बराबर है। वे हमें हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। जैसे किसान के लिए देखिए, बैल है, गाय है। बैल तो खेती में किसान की बहुत सहायता करता है, जैसे हल चलाने के लिए बैल उपयोग में लाया जाता है, या बैलगाड़ी के जरिए कुछ धान की बोरियां हैं और उसके खेत से उसके घर तक लेकर जाने में उसकी मदद होती है, बराबर। ऐसे बहुत उपयोगी जानवर होते हैं, तो हमारे वह उपयोग में आते हैं। लेकिन जब भी वह उपयोग में नहीं आते हैं अर्थात अनुपयोगी हो जाते हैं, तब भी हम लोगों ने उनका साथ नहीं छोड़ना, आखिरी दम तक उनका साथ यहाँ पर निभाना है या उनकी देखभाल करनी चाहिए। तो ऐसे ही दया की भावना अपने मन में वहाँ पर होनी चाहिए, करुणा की भावना अपने मन में होनी चाहिए, और यही मानव धर्म यहाँ पर हो सकता है। और इसी मानव धर्म या मनुष्य धर्म का हम सभी ने यहाँ पर पालन करना चाहिए, ठीक है। कुछ भी दिक्कत है तो आप मुझे बिना किसी हिचकिचाहट के यहाँ पर पूछ सकते हैं, मेरे मोबाइल नंबर पे कॉल करें। और इसका जो स्वाध्याय है, आप सभी लोग स्वाध्याय अच्छे हस्ताक्षर में अपने अपने नोटबुक में लिखेंगे, तथा कठिन शब्दों के अर्थ भी जैसे मैंने यहाँ पर लिखकर दिए है उसी प्रकार आप भी अपने नोटबुक में शब्दार्थ और फिर वहाँ पर इस पाठ का स्वाध्याय सभी लोगों ने लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम रुकेंगे, इसके बाद का जो तीसरा पाठ है हम कल के पीरियड में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का भाग हम जो भी है तीसरा पाठ या व्याकरण का भाग हम कल के कालांश में देखेंगे। तो लक्ष्मी पाठ का स्वाध्याय आप सभी लोगों ने यहाँ पर लिखना है, ठीक है।
सभी छात्रों को सूचना है कि जो भी यहाँ पर जो यहाँ से स्वाध्याय भेजा जा रहा है आप वहाँ पर लिखेंगे, ठीक है।